हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज मैं आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक कराऊंगा, जो कि है हमारा लामीज थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बार बार ये हर पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, 99.999% ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था वो हमने रिजल्टेंट निकालना पढ़ लिया था। अगर 2 पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 1 पॉइंट पर 2 फोर्स लगातार एक ही साथ एक्ट कर रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या मेथड थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ें। फिर उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया था। तो जिसने भी ये सारी वीडियो मिस करी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो लामीज थ्योरम के ऊपर है। इसको मैं थ्योरम आपको बताऊँगा, बहुत छोटी सी थ्योरम है, आधे पन्ने में ये काम हो जाता है और 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाह रहे हैं इसको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वीडियो छोटे से छोटे वीडियो में ये सब कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूँ। देखिए, लामीज थ्योरम क्या कहता है। अभी तक हमने जितना भी रिजल्टेंट निकालने की चीज़ें पढ़ी थी वो उसमें या तो 2 फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो या नंबर ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे फोर्स। लामीज थ्योरम 3 फोर्सेस के लिए है। ठीक है, लामीज थ्योरम कितने फोर्सेस के लिए है कि जब एक ही पार्टिकल पर, एक ही बिंदु पर किसी पिंड के 3 फोर्सेस एक साथ एक्ट करें और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि वो इक्विलिब्रियम होने चाहिए तीनों फोर्स। ठीक है, अगर कोई भी 3 फोर्स नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, 3 कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, मतलब एक ही प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं वो फोर्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार या फिर इस थ्योरम के अनुसार अगर 3 फोर्स, कोप्लेनर फोर्स एक ही बिंदु पर किसी पिंड पर कार्यरत हैं, अगर वो तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, तो जो एक फोर्स जो होगा वो बचे हुए 2 फोर्स के साइन कोण के समानुपाती होगा। जो प्रत्येक जो उसका कोण होगा, जो प्रत्येक उसका जो फोर्स होगा, वो बचे हुए 2 फोर्स के साइन कोण के समानुपाती होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, इफ देयर 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स। अर्थात एक बार और हिंदी में मैं बता देता हूँ, इस नियम के अनुसार या इस थ्योरम के अनुसार यदि 3 कोप्लेनर फोर्स किसी पिंड के पर एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं और वो तीनों ही बल साम्यावस्था कंडीशन में है, साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल बचे हुए 2 बल के बीच के साइन कोण के समानुपाती होगा। किसका होगा? साइन कोण के समानुपाती होगा। अर्थात अगर हम न्यूमेरिकल में इसको देखें तो ये कहना चाह रहा है बाय थ्योरम क्या कहना चाह रहा है कि ईच फोर्स, मतलब P1, मान लेते हैं P1 एक फोर्स समानुपाती किसके होगा, समानुपाती। अगर हम P1 की बात कर रहे हैं तो बचे हुए 2 फोर्स के बीच के साइन कोण के समानुपाती होगा। तो P1 इज समानुपाती बाय साइन, और इसके बाद 2 फोर्स के बीच में एंगल क्या है, अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह P2 निकालेंगे, P2 इज समानुपाती किसके होगा, P2 बचा हुआ कोण क्या है, बीटा। तो साइन बीटा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह P3 निकाल लेंगे, समानुपाती P3 ये है, तो बचा हुआ कोण 2 फोर्स ये है, इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, गामा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन गामा। ठीक है, साइन गामा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फर्दर इसको अगर हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो पहला वाला क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगा हमारा, P1 अपॉन साइन अल्फा इक्वस टू कांस्टेंट। जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल टू में ले जाएंगे और वो प्रोपोर्शनल होगा, अगर उसको इक्वल करेंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, साइन को हम नीचे ले आए तो ये कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह P2 को करिए, P2 का जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन साइन बीटा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह जब हम इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P3 अपॉन साइन गामा इक्वस टू कांस्टेंट। ठीक है,
ये चीज़ें निकल के आ गई। अब क्या है कि सारे ही कांस्टेंट है, सारी ही क्वांटिटीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P1 अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू P2 अपॉन साइन बीटा बराबर P3 अपॉन साइन गामा। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारा एक रिलेशन आ गया, किससे, ये लामीज़ थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ इतना आपको करना पड़ता है, ये डायग्राम 5 नंबर में बना के देना पड़ता है आपको, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है, पेपर में आया हुआ है 5 नंबर। ठीक है, आगे वो कितने नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लामीज़ थ्योरम ये है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और याद, अगर ये याद है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। अब अगर क्वेश्चंस में ये अप्लाई करना हो तो कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ करके बताऊंगा। न्यूमेरिकल मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं आपको बुक से पढ़ के फिर उसको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करूंगा, होपफुली आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, देखिए बुक ले लेता हूँ मैं न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल ये कह रहा है आपके एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि अ लैम्प, पहला न्यूमेरिकल, एक मिनट, हाँ इधर है पहला न्यूमेरिकल। देखो, a string ABCD is suspended from 2 fixed point A and D। कह रहा है कि एक रस्सी है और वो 2 बिंदुओं पर A और D पर बंधी हुई है या फिर होल्ड है। ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी या क्षैतिज में बंधी पड़ी है। ठीक है, इट कैरीज अ वेट ऑफ 80 न्यूटन। मतलब वो पहली अगर लाइन बात करें हम, तो पहली लाइन में वो कह रहा है कि एक रस्सी है जो कि मान लीजिए कि ये रस्सी है और हॉरिजॉन्टल है तो सीधी होगी। ठीक है, ए मान लेते एक पॉइंट B यहाँ पे है, C यहाँ है और D यहाँ है। इनिशियल कंडीशन में तो यहाँ है और वो कह रहा है कि यहाँ फिक्स है, यहाँ पे A और D पे फिक्स है। ठीक है, D पे फिक्स है। फिर आगे वो बोल दे रहा है कि इट कैरीज, अच्छा उसने, मैंने ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ABCD ऐसे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिख रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ऐसे है। फिर कह रहा है कि अगले लाइन में कह रहा है इट कैरीज अ वेट ऑफ 80 न्यूटन एट पॉइंट बी पे वो एक वेट ले रहा है, बी पे एक वेट ले रहा है वो, और कितने न्यूटन का है, 80 न्यूटन का। ठीक है, फिर अगला कह रहा है वेट ऑफ W न्यूटन एट C। अब W न्यूटन इस पर भी एक वेट ले रहा है, एक वेट इस पर भी बधा हुआ है, वो कितने न्यूटन का है, W न्यूटन का, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब जब देखिए, आप कॉमन सी सेंस है, जब ये यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे जब ये फिक्स होंगे, तो अगर यहाँ पे हम वेट लगाएंगे तो ऑब्वियस बात इसको ये खींच देगा। क्यों खींचेगा, जब इसका वेट ग्राउंड की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो मतलब जो फाइनल कंडीशन हो जाएगी इसकी, अब यहाँ से हमें पता चल गया, जो फाइनल कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी ये और ये हो जाएगी फाइनल कंडीशन। कैसे हो जाएगी भाई, जब इसको ये पकड़ के ऐसे खींचेगा और ये भी खींचेगा तो ये पूरी लाइन तो नीचे आ जाएगी ना, तो ये तो मतलब टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ये ऐसे बन जाएगा, ये मिट जाएगा, मतलब ये मिट गया, देखिए ये मिट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ मैंने बना लिया है ऑलरेडी। यहाँ पे वो कह रहा है कि फिक्स है, यहाँ पे कह रहा है कि वो फिक्स है। ठीक है, तो A यहाँ हो जाएगा, B यहाँ है, C यहाँ है, तो D यहाँ हो जाएगा। इसी तरह मैं नाम यहाँ लिख दूंगा, A B C और D। तो फाइनल फिगर हमारा बन गया। और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है कितने का, 80 न्यूटन का, और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है हमारा W न्यूटन का। तो फाइनल डायग्राम हमारा ये बन गया। ठीक है, फाइनल डायग्राम हमारा ये बन गया। ये मैंने इसलिए बनाया था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझें, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ AB एंड DC इज 60 डिग्री।
ठीक है। इंक्लिनेशन बोल रहा है, देखो ये जो इंक्लिनेशन है ए और बी का वो कह रहा है 60, तो इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ इस लाइन को एंगल बनाने के लिए। तो ये कितना कह रहा है, ये 60 डिग्री कह रहा है कि ए बी जो है वो 60 डिग्री पे है, और जो ऐसे मैं एक्सटेंड कर लूँ, मान लो अगर ये नहीं होगा तो डॉटेड है, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री पे है, ये हमारा कितने पे 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। मतलब ए बी का जो एंगल है वो 60 डिग्री बना रहा है इस वेट के कारण, और जो सी डी का एंगल है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री में बना रहा है ऐसे। तो फिर कह रहा है BC पोर्शन रिमेन हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो BC पोर्शन है वो हॉरिजॉन्टली रह रहा है, सीधा ही रह रहा है, तो सीधा बना रखा है हमने, ठीक है। कैलकुलेट टेंशन इन पोर्शन AB, पहला हमको क्या लिखना है, कैलकुलेट टेंशन इन AB में टेंशन कैलकुलेट करना है। फिर टेंशन इन पोर्शन BB, टेंशन इन पोर्शन BC, फिर क्या करें, टेंशन इन पोर्शन DC एंड वैल्यू ऑफ W, अगला क्या, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा वैल्यू ऑफ W, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ऑल अबाउट पूरा हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना पड़ेगा साइन लॉ से ही निकले, देखो ये चीज़ें बन रही हैं, ये अब वो कह रहा है टेंशन, देखिए यहाँ पे ये फिक्स है, तो यहाँ पे ये लोड से इसको खींच रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है टेंशन एक इधर भी लगेगा एक इधर भी लगेगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं T1, इसको बोल देते हैं T1। जब यहाँ पे बिंदु पर लोड लग रहा है, यहाँ पे बिंदु पर लोड लग रहा है, तो ये फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो एक टेंशन यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। एक टेंशन यहाँ पे भी, सेम कंडीशन यहाँ पे, ये वाला लोड के कारण ये वाली रस्सी इधर नीचे की तरफ खींचेगी और ये फिक्स पॉइंट इसको आने नहीं देगा, तो ये एक यहाँ पे भी लगेगा T2, ठीक है, T2। तो टेंशन मतलब अगर ये फिक्स है तो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो एक दूसरे को आपस में से खींच रहे होंगे, इसलिए मैंने दोनों डायरेक्शन में टेंशन दिखाया है। ये दोनों पॉइंट आपस में खींच रहे होंगे, तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में, ये दोनों पॉइंट आपस में खींच रहे होंगे, इसलिए दोनों डायरेक्शन में टेंशन, ठीक है। थोड़ा समझने वाली बात है, सिंपल है। आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए, हमको AB पर टेंशन निकालना है, AB पर टेंशन मतलब T1 निकालना है, यहाँ से T1 निकालना है। फिर BC पे टेंशन, BC मतलब T निकालना है हमको, और DC पे टेंशन मतलब T2 निकालना है हमको, ठीक है। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। आप क्या करेंगे, पहले हम इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें पता है कि हमने अभी साइन कौन सा लामीज थ्योरम पढ़ा है, और इसको देख के लग भी रहा है कि ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक जगह। देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर नीचे एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इधर, मतलब एक बिंदु पर 3 फोर्स एक्ट कर गया, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, अब लामीज थ्योरम लगेगा। लामीज थ्योरम हमें पता है साइन होता है, कर लेंगे। तो अब हम एक एक बिंदु पर निकालेंगे, बिंदु पर निकालेंगे तो क्या होगा, एक बिंदु पर यहाँ निकाल लेंगे, एक बिंदु यहाँ निकाल, पॉइंट तो 2 ही है, 2 ही पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी 3, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, अब बी पे, या फिर अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट बी भी लिख सकते हो, अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट बी। तो लिखो यहाँ पे क्या फोर्सन है, T1, तो T1 लिखोगे, T1 बट्टे T1 के बाद थ्योरम क्या कहता है, बचे हुए 2 फोर्स के बीच के साइन कोण। अच्छा कोण सारे निकाल लो, यहाँ पे कोण नहीं निकले हैं, तो कोण कैसे निकलेगा, देखिए कोण कैसे निकले, देखिए ये जब यहाँ पे ये टोटल 90 होता है, जब ये टोटल 90 होगा तो यहाँ से 60 हो चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, और ये कितना है, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये टोटल कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है, ये टोटल 90, तो ये 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये 180 हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 180, ठीक है। लेकिन ये कितना होगा, ये हमारा टोटल होगा 90 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने कोण यहाँ से निकाल लिया। अब इस बिंदु पे निकालो, इस बिंदु पे ये टोटल 90 होता है, तो 30 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अब ये निकाल लीजिए, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सारे। अब देखिए T1 के बाद 2 फोर्स कौन सा एक्ट कर रहे हैं, ये वाले एक्ट कर रहे हैं, ये और ये, तो क्या बनेगा T1 साइन 90 बराबर
बराबर ये वाले फोर्स, अब ये वाला फोर्स लीजिए T1 T, अब इस फोर्स के बाद ये दोनों फोर्स आ रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 ये बन रहा है और 30 ये बन रहा है, तो 90 और 30 क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री बराबर अब कौन सा फोर्स बचा है, 80 बचा है, 80 बट्टे 80 ये है, तो दो ये और ये बचे दोनों फोर्स, तो यहाँ कितने का कोण बना, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। हमारी इक्वेशन बन गई इस पॉइंट से। तो अब हम निकाल सकते हैं भाई, ये सब इक्वल टू में है, सारे क्या है इक्वल टू में है, तो हम ये वाला हमारे पास अननोन है, ये दोनों अननोन है, तो इन दोनों से तो काम बनेगा नहीं, इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा T अपॉन साइन 120 डिग्री बराबर 80 साइन 150। तो T निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, T तो साइन 120 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 120 डिग्री बट्टे साइन 150, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो T की वैल्यू हमको निकालना था, BC निकल गया हमारा, T निकल गया। अब T1 निकालना है, T1 के लिए हम क्या करेंगे, अब T1 के लिए ये और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। T1 साइन 90 बराबर 80 साइन 150, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर, साइन 90 बट्टे साइन 150। जब यहाँ से आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू देगा, आप देख लीजिए, मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ बुक से, आप मैच कर लीजिएगा। T बराबर आ रहा है 138.56 न्यूटन, ठीक है, और T1 बराबर हमारा आ रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें पता चल गई कैसे निकाला मैंने, इस पॉइंट पे क्या लगा दिया मैंने, इक्विलिब्रियम निकाल लिया कंडीशन, या फिर हमने यहाँ पे लामीज थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब दूसरा पॉइंट ये बचा हुआ, अब इस पे भी अप्लाई लामीज थ्योरम, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट, अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट सी, सारे एंगल हम निकाले हुए हैं, ठीक है। तो एट पॉइंट सी 3 फोर्स हैं, तो पहला कोई भी फोर्स पकड़ लो, जरूर नहीं हमको यहीं से शुरू करना, कोई सा भी फोर्स, मेरा मन कर रहा है यहाँ से पकड़ना, मैंने यहाँ से पकड़ा T2 बट्टे, अब ये एक फोर्स है, तो दो बचे हुए फोर्स कौन सा, एक इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो ये भी टेंशन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, ठीक है, और ये W, तो इसके बीच में कितना बन रहा है कोण भाई, इन दोनों के बीच में 90, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर। अब ये हो चुका है, तो अब कौन सा बचा, ये वाला पकड़ लो, ये क्या है हमारा T अपॉन, जब ये है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा हमारा 150 साइन 150 बराबर अब ये W बचा, W बराबर, जब ये W है तो W के बाद कौन सा कोण बच रहा है, ये बच रहा है, कितना है 90 और 30 110 साइन 110 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोई भी वैल्यू हमको यहाँ पता नहीं है, लेकिन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, T1 निकाल चुके हैं और T निकाल चुके हैं, तो T, अब T2 तो हमें पता नहीं है, T2 निकालना पड़ेगा, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, बराबर T हम निकाल चुके हैं, तो T हमारा कितना आ रहा था, T हमारा था 138.56 बट्टे साइन 150 बराबर W निकालना है हमको, साइन 110 डिग्री। अब इसको लेकर सारे इक्वेशन सॉल्व, पहले इन दोनों को कर लेते हैं, T2 निकल जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर 138.56 बट्टे साइन 150, और T2 निकालना है, तो T2 = इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 138.56 बट्टे, ये हो जाएगा साइन 90 मल्टीप्लाई में, और यहाँ आ जाएगा बट्टे में साइन 150। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमारा T2 निकल गया तो अभी इन दोनों को एक बार इक्वेट कर लीजिए, या फिर हम T2 जब निकल जाता है तो हम इसको और इसको भी कर सकते हैं, कोई आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को कर लीजिए, ऑलरेडी हमारे पास नोन है तो इसको हम कर लेंगे, तो 138.56 बट्टे साइन 50 डिग्री बराबर W साइन 110, तो W निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 138.56 साइन 110 डिग्री अपॉन साइन 150 डिग्री,
तो यहाँ से भी कुछ हमारा W आ जाएगा। अब कितना आया है मैं आपको बता दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। हमारा W आ रहा है 239.98 न्यूटन, और T2 जो आ रहा है हमारा, T2 आ रहा है 277.22 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस आपको यहाँ से एंगल निकालना है और डायग्राम बनाना है क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक एंगल दिया हुआ था, उससे हमने सारे एंगल निकाल लिए, क्योंकि हमको पता है टोटल 360 होता है, ऊपर 180 नीचे 180, तो वहाँ से हमने सारे एंगल निकाल लिए। फिर हमने लामीज थ्योरम एट पॉइंट सी पे अप्लाई कर दिया और लामीज थ्योरम एट पॉइंट बी पे। और हमें पता कैसे चला कि लामीज थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि लामीज थ्योरम 3 कोप्लेनर फोर्सेस के लिए है। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्लेन में 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। W यहाँ टेंशन आएगा, सिंपल सी बात है, वो टेंशन होगा, क्योंकि जब यहाँ फिक्स है और ये नीचे खींच रहा है तो इनके बीच में इसको खिंचाव तो होगा ही ना, तो दोनों डायरेक्शन में एक टेंशन, यहाँ पे भी एक टेंशन, तो 3 फोर्स हमें मिल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लामीज थ्योरम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑल अबाउट आपका यूनिट नंबर 2 खत्म हो जाता है। मैंने थ्योरी के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश करिए, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग करिए। जहाँ भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लामीज थ्योरम समझ में आएगा, न्यूमेरिकल समझ में आएगा। एक बार अपने मन से कीजिए, बहुत क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक या फिर चैप्टर है अब हमारा मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे कि मूवमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, या फिर उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।